नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की सैनी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत का सामना किया है। सदन के अंदर यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हो गया है और खास बात यह भी है कि इस विश्वास मत को लेकर जेजेपी ने अपने सभी विधायकों के व्हिप जारी कर कहा था कि कोई भी विधायक सदन में पेश ना हो, लेकिन व्हिप जारी होने के और करने के बावजूद भी जेजेपी के 5 विधायक सदन में पहुंच गए हैं। हालांकि विश्वास मत पेश होने से पहले ही ये सभी 5 विधायक सदन से बाहर हो गए और इस तरह से जेजेपी के सभी 10 विधायक विश्वास मत के दौरान सदन में गैर हाजिर रहे और इन सभी के बीच में नायब सरकार के बहुमत परीक्षण का जो प्रस्ताव है वो ध्वनि मत से पारित किया गया और इसके लिए हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया था और इसी के साथ हरियाणा विधानसभा के सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है। और वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया है और कहा कि जो भी मेरी नई जिम्मेदारी तय की जाएगी मैं सुचारू रूप से पूरी करूंगा। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम सैनी के लिए मनोहर सरकार ने करनाल सीट छोड़ी है। करनाल सीट से नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपचुनाव लड़ेंगे और फिलहाल वे हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने और फिर बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के पूरे घटनाक्रम के बीच में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज नाराज नजर आए हैं और चंडीगढ़ में विज जो हैं वो बीजेपी की बैठक बीच में ही छोड़कर अपनी निजी कार से वापस अंबाला आ गए और इस बड़ी बात पर ये विज अपनी सरकारी गाड़ी को वहीं चंडीगढ़ छोड़ आए और अपनी डिजायर कार से अंबाला पहुंचे। आपको बताते चले कि अंबाला अपने घर पहुंचने के बाद विज का एक और अंदाज नजर आया है। विज पहले तो अपने नाती नयन्या के साथ में खेलते नजर आए और फिर विज बाजार में निकल गए, जहां विज ने बहुत चाव से गोलगप्पे और टिक्की का स्वाद लिया है। एक तरफ विज की नाराजगी से पूरी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियों में गहमागहमी है, वहीं दूसरी तरफ विज का ये बेबाक अंदाज क्या रंग लाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें अंबाला से हैं जहां पर हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल विज का जो अंदाज है वो अलग देखने को मिला। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर लोग बीजेपी की पार्टी जो है वो लगातार नाराज चल रहे विज से उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अनिल विज रास्ते में गोलगप्पे और चाट खाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, अनिल विज नाराज तो हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये नजारा हर किसी को हैरान कर रहा है। हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर सोमवार को आरपीएफ पोस्ट के सामने एक युवक रेल की ओवरहेड वायर की पोल पर चढ़ गया है। लटकते ही बिजली की चपेट में आने से जोरदार धमाका हो गया। युवक झुलसकर नीचे गिर गया और गंभीर हालत में युवक को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन सिविल अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया है। पूरी घटना का वीडियो सामने आया। एसएचओ थाना जीआरपी धर्मवीर ने भी बताया कि यह प्रवासी मजदूर था जो स्टेशन पर खंभे पर चढ़ गया था। उतरते समय इसके हाई वोल्टेज तार से पैर टकरा गया और उसे करंट लग गया है, जिससे ये झुलस गया और गिर गया, नीचे गिर गया। और साथ ही आपको बताते चले कि जहां उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इसकी मौत हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि किस मकसद से ऊपर चढ़ा था, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जो प्रवासी मजदूर था जो खंबे पर चढ़ गया था और चढ़ने के बाद इसने पैर नीचे किया जिससे इसके पैरों में करंट लग गया, जो 25,000 वोल्ट का था। और गाड़ी उसमें करंट में लगते ही इसको खून चूस के नीचे फेंक दिया था उसने। उसके बाद आरपीएफ की सहायता से इसको बाहर निकाला गया और इसको सिविल अस्पताल भेजा गया। वहां से रेफर सेक्टर 12 कर दिया, तो 12 पहुंचते ही इसकी मौत हो गई, जिसके लिए एक सख्त कार्रवाई की जा रही है और पॉइजनिंग की तलाश की जा रही है। इसकी पहचान हो पाई है? अभी पहचान नहीं हो पाई है हमारे पास में, और कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पहचान हो जाए। जिस वक्त ऊपर चढ़ा नहीं, ये तो आम दिनों का काम था और जिससे पब्लिक आ जा रही थी। ये तो किसी अब का नहीं पता कि ये मानसिक बीमार था क्या। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी राजनीतिक दलों की गतिविधि भी तेज हो चुकी है। इसके साथ इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भी गतिविधि तेज हो गई है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व
सीएम ओम प्रकाश चौटाला और साथ ही पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला भी निर्देशानुसार पार्टी की 5 सदस्यीय कमेटी और राज्य मंच जगह जगह कार्यकर्ता बैठक कर रही है। और साथ ही आपको बताते चले कि 5 सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन प्रकाश भारती ने बताया कि पार्टी की पार्लियामेंट्री की बैठक होगी और इसके बाद ही उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। कमेटी चेयरमैन का बड़ा बयान आया है। दरअसल आपको बताते चले कि पूरा मामला कुरुक्षेत्र का है, जहां पर इनेलो की तैयारियां भी लगातार तेज हो गई हैं। दरअसल 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, जहां पर कमेटी चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने संबोधित करते हुए इनेलो की तैयारियों की जो है वो प्रशंसा भी की और साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि लोकसभा अंबाला और कुरुक्षेत्र कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद होने के लिए। दरअसल आपको बताते चलने कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने दमखम में लगी हुई हैं और साथ ही लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तो इसी कड़ी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर लोकसभा अंबाला और कुरुक्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आपको बताते चले कि कमेटी चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल लोकसभा अंबाला और कुरुक्षेत्र की कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री ओम प्रकाश चौटाला साहब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभय सिंह चौटाला जी पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव हैं। पिछले दिनों प्रदेश की बैठक हुई और उसमें एक फैसला लिया गया था कि लोकसभा चुनावों की 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए एक 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें हमारे उमेश सिंह लोहान जी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, श्याम सिंह राणा जी हमारे ओडिशा के संगठन मंत्री हैं, हमारे नरेश शर्मा जी हैं जो पूर्व विधायक हैं 2 बार के बादली से, और कश्मीर सिंह ढिल्लो जी हमारे डिवीजन के अध्यक्ष हैं। आज वो टीम हमारी पूरी 5 मेंबरी जो टीम है वो यहाँ पर आवेदन लेने के लिए आए। हम कार्यकर्ताओं से राय जानने गए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यकर्ता सम्मेलन एक कुरुक्षेत्र लोकसभा और अंबाला लोकसभा का शाहबाद में रखा गया। उसके लिए जो हमारी 5 मेंबरी कमेटी है उसके चेयरमैन प्रकाश भारती जी हैं, तो वो आज आवेदन लेने के लिए आए हैं। जिसने आवेदन देने हैं वो आवेदन आज दे रहे हैं। जनता की यही अपील है कि आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का साथ जोर शोर से दें। इंडियन नेशनल लोकदल का जो भी प्रत्याशी है उसे बहुमत के साथ खड़ा करके दें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने चुनाव घोषणा पत्र पर अपना बयान दर्ज किया है। आपको बताते चले कि ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचकुला में केंद्रीय चुनाव घोषणा पत्र के लिए उद्योगपतियों, व्यवसायियों, दुकानदारों एवं शहर के मोमोज व्यक्तियों से भी चर्चा की और साथ ही सुझाव लेने के बाद बयान दिया है। आपको बताते चलें कि शहर के कई व्यक्तियों पर चर्चा की गई। ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया और साथ ही आपको बताते चले कि घोषणा पत्र पर उन्होंने बयान भी दिया है। शहर के कई व्यक्तियों से चर्चा की गई है और ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों से चर्चा की गई है और घोषणा पत्र पर उन्होंने बयान भी दिया है। तो हर बात में से विपक्ष का दायित्व होता है कोई ना कोई कमी या किस ढंग से कहे कि कमी दिखाई दे, विपक्ष उसी दायित्व को अपने को पूरा करता रहता है।
मुद्दा ये होता है कि सोसाइटी कैसे देखती है, और टोटल सोसाइटी जो है नायब जी को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानती है, मानती है, और इसलिए उनको जो दायित्व मिला है मुझे लगता है कि अपना सबसे देंगे। और पिछले समय में भी जो लोकनाथ जी को 1-2 का जो समय था, उन्होंने भी अपना जो है बेस्ट देने का प्रयास पूरे समय किया है। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और विनम्र स्वभाव के हैं, उनको दायित्व मिला है। हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए एनसीबी द्वारा जहां नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, वहीं नशे के विरुद्ध जागरूकता के माध्यम से भी नशा मुक्त हरियाणा के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में रादौर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक किया गया। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने कार्यक्रम में छात्रों को बताया कि भारत सरकार द्वारा भारत को नशा मुक्त करने के लिए कड़े संज्ञान लिए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि नशे के विरुद्ध लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी है। नशा मुक्त हरियाणा का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। छात्रों को यहां पर जागरूक किया गया नशे के खिलाफ, और साथ ही उन्हें नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल लगातार हरियाणा में आपको बताते चले कि लगातार नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, छात्रों को भी जागरूक किया जा रहा है। नशे के विरुद्ध लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं अभी आपको बताते चले कि ताजा मामला भी सामने आया था, जहां पर एक व्यक्ति ने इंजेक्शन ले लिया था। हमने इसमें कार्यक्रम में विद्यार्थियों को, विशेषकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया है। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा हमारा नशा मुक्त हो जाए, और इसके लिए हरियाणा सरकार भी बहुत कृत संकल्प है। हरियाणा सरकार ने एनसीबी का विशेष गठन कर दिया है, जिसके माध्यम से हम 2 प्रकार से काम कर रहे हैं। पहला तो अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहे हैं, और दूसरा हम जागरूकता के माध्यम से भी हर स्थान पर जाकर के युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारी हरियाणा सरकार ने, हमारी हरियाणा पुलिस ने और एनसीबी ने वर्ष 2023 में 3823 एफआईआर लॉन्च करके 5460 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. चुटकी भर नहीं, मुट्ठी भर रंग लगाइए। अजित तोता हर्बल गुलाल के संग भरपूर होली मनाइए। इस होली जम के बिखेरिए खुशियों के रंग सेफ और हर्बल तोता गुलाल के संग। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सैनी समाज इंद्री के लोगों ने नायब सिंह सैनी को प्रदेश का नया सीएम बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है, और साथ ही आपको बताते चले कि शहीद उधम सिंह चौक पर लड्डू भी बांटे गए, और इससे पहले समाज के लोगों ने सैनी धर्मशाला में एक मीटिंग की, और साथ ही इसके बाद में ढोल बजाते हुए कई बाजारों से होते हुए शहीद उधम सिंह नगर और साथ ही आपको बता दें कि चौक पर पहुंचे। और इस मौके पर सैनी सभा इंद्री के प्रधान रणबीर सिंह और बीजेपी नेता प्रदीप कंबोज
सचिव कैप्टन ईशम सिंह सैनी और रिंकू सैनी और साथ ही राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि ओबीसी वर्ग के नायब सिंह सैनी को प्रदेश का सीएम बनाकर बीजेपी ने एक इतिहास रच दिया है, जिसका लाभ आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में पार्टी को मिलेगा। आपको बताते चलें कि नायब सिंह सैनी नए सीएम हरियाणा के बने हैं, जिसके बाद में लगातार उत्सव देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर और साथ ही लड्डू बांटकर एक दूसरे के साथ में खुशी भी जाहिर की है। और साथ ही आपको बताते चले कि ओबीसी वर्ग के लोगों ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि नायब सिंह सैनी के सीएम बनाए जाने पर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीसी बैकवर्ड में बहुत बड़ी खुशी है ओबीसी समाज में। आज इसी खुशी में उधम सिंह चौक इंद्री पे लड्डू बांटे जा रहे हैं खुशी में। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं जो हमारे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या समाज को नई दिशा मिलेगी? क्या रहेगा? लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव? बिल्कुल, इसमें लोकसभा चुनाव में बहुत फायदा रहेगा क्योंकि जो बीसी बैकवर्ड समाज है, अब ये जो सीएम बना है जो नायब सैनी बीसी समाज का, इसमें ओबीसी समाज का एमपी के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बहुत फायदा होगा बीजेपी सरकार को। विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि एक सच्चे राम भक्त का श्राप सीएम मनोहर लाल को लगा है। आज एक अभिमानी और साथ ही घमंडी एनआईटी की जनता को रुलाने वाले व्यक्ति का राजनीतिक अंत हुआ है। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने जब नगर निगम फरीदाबाद में बिना काम 200 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर 54 दिन में नंगे पैर और बिना सिले कपड़े पहनकर प्रतिज्ञा की तो बड़े बड़े अधिकारी जेल गए हैं। और विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि किसी को नहीं लगा होगा कि सीएम मनोहर लाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु राम मेरे साथ हैं। आखिरकार मनोहर लाल को सीएम के पद से हटाया गया है। आज एक अभिमानी घमंडी ब्राह्मणों को सताने वाला एनआईटी 86 की जनता को रुलाने वाले व्यक्ति का राजनीतिक अंत हुआ। साथियों, मुझे प्रभु पे पूरा भरोसा है। जब पिछली बार कड़कड़ाती गर्मी में मैं नंगे पैर चला तो भी 2 महीने से कम समय में लगभग 54 दिनों में भ्रष्टाचारी पकड़े गए। फरीदाबाद क्यूब रूट आपको बताते चले कि कंपनी की तरफ से प्रतला के गांव गतपुरी में करीब 35 लाख की लागत से बनाए गए हैं। कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन पलवल की डीसी नेहा सिंह ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर कार्यक्रम में गतपुरी टोल प्रशासन अधिकारी और गांव के सरपंच सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान पलवल की डीसी नेहा सिंह ने बताया कि लगातार दिल्ली आगरा टोल रोड कंपनी समाज हित में काम कर रही है और इसी कड़ी में गांव गतपुरी में करीब 35 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया गया, जो कि गांव के लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगी। आपको बताते चले कि 35 लाख की लागत से कम्युनिटी सेंटर बनाया गया और साथ ही आपको बता दें कि फरीदाबाद में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि फरीदाबाद से है, जहां पर डीसी नेहा सिंह ने कार्यक्रम में पहुंचकर उद्घाटन किया और साथ ही तमाम लोग भी मौजूद रहे हैं। दरअसल 35 लाख की लागत से कम्युनिटी सेंटर बनकर अब तैयार हो गया है, जिससे आपको बता दें कि लोगों को भी काफी लाभ होगा। जी बिल्कुल, अवैध प्लॉटिंग के तहत हम हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है जिसकी रेगुलर हम मीटिंग लेते हैं, रेगुलर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स नियुक्त करते हैं और तोड़ते भी हैं। फिर भी कई बार ये दोबारा भी आ जाती हैं, तो अगर ऐसा जैसे आपने ध्यान पर लाया तो डेफिनेटली हम इसको टेकअप करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसके खिलाफ एक्शन लें। फिर भी अगर ये दोबारा आया है तो इस पे डेफिनेटली हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। एक कंसल्ट अधिकारी होता है डीसीपी जिसकी देखरेख जो होती है तमाम चीजों की, परंतु अधिकारी देखते नहीं है और कहीं ना कहीं काम चलता रहता है। क्योंकि आप बड़े अधिकारी, आप बार बार तो नहीं आएंगे,
ये काम डीटीपी का है, परंतु डीटीपी अगर ऐसा कहीं भी है, अगर लोगों की भी शिकायत है, हमें तो कई बार ऑफिस में लोग ही शिकायत देकर जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो आपने आज अगर जैसे आपके माध्यम से ये हमारे नजर में आया है तो हम डेफिनेटली इस पर एक्शन लेंगे, और कोई और भी है तो हम उस पर आप हमारे ध्यान पर ला सकते हैं। ये सामुदायिक भवन ये ग्राम पंचायत कस्तूरी के निवेदन में हम लोगों ने बनवाया है और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि मेंटेन भी हमको उसको करना आने वाले लंबे समय में अच्छी क्वालिटी इसको बनाया गया है। हमारा ये मानना है कि ये पंचायत भवन कस्तूरी प्लाजा के गांव के लोगों को तो हमारे लिए भी एक कम्युनिटी हमारा भी बनता है, इसलिए हमने इसको बनवाया है पब्लिक की सोच के लिए। कितनी लागत इसमें आई है? अब तक 35 लाख रुपए इसमें लग चुके हैं और अब तक 2-3 लाख रुपए लगने की आशंका है। तो बनने के बाद कितना भव्य होगा और कितना फायदा पहुंचाएगा लोगों को? फायदा तो पूरा लोगों को पहुंचाएगा, लोगों को एक स्थान मिलेगा जहाँ अपने कॉमन सेलिब्रेशन कर सकेंगे और हमको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा इसका सामुदायिक भवन का। नूह नगर परिषद में विकास कार्यों की पेमेंट अप्रूवल कमेटी न होने के कारण शहर का विकास कार्य रुका हुआ था, जिसकी शिकायत ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लगी। और आपको बताते चले कि वहीं ग्रीवेंस कमेटी नूह के चेयरमैन देवेंद्र सिंह बबली ने नूह नगर परिषद चेयरमैन और नगर परिषद के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और इसके बाद में नूह नगर परिषद के कार्यों को लेकर भी कमेटी का चुनाव हुआ। साथ ही आपको बताते चले कि नूह नगर परिषद में 13 पार्षद और 1 चेयरमैन है। विकास कार्य की पेमेंट कमेटी के प्रधान के लिए सद्दाम हुसैन पार्षद और सलीम पार्षद के लिए वोटिंग हुई है, जिसमें सलीम पार्षद वार्ड नंबर 4 को 8 वोट मिले और सद्दाम हुसैन को 6 वोट मिले हैं। सलीम पार्षद को पेमेंट अप्रूवल कमेटी का प्रधान चुन लिया गया है। चुनाव हमारे पास एक सरकार की जो प्रोसेस था कि अप्रूवल कमेटी बनाई जाए, शहर का विकास तब होगा। तो आज हमने वो सरकार की कई बार डीसी ने भी बोला था और देवेंद्र बबली अभी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें बोला था। तो आज हमने वो भी कोई अप्रूवल कमेटी बना दी है और सलीम भाई को उसमें हमने विजय बनाया है। वार्ड नंबर वोटिंग हुई किस तरीके से? वोटिंग हम जो 14 वोटिंग हुई थी, क्योंकि वार्ड तो 13 हैं और हमारे चेयरमैन हैं जो नगर परिषद के संजय मनोचा जी, उसके साथ 14 है टोटल वोटिंग में। तो टोटल में सलीम भाई को वार्ड नंबर 4 से जो पार्षद हैं उसको वोटिंग हुई हैं 8 और बाकी सद्दाम भाई थे दूसरे, तो उनको हुई है 6 जी। देखो जी, ये ग्रीवेंस कमेटी में किसी विकास के मुद्दे पे थोड़ी सी बात आई थी, क्योंकि फाइनेंस कमेटी हमारी पहले ही बन चुकी थी और पेमेंट अप्रूवल कमेटी एक बननी थी, तो उससे काफी पार्षद जो है तैयार थे, जिसमें से 2 मेडिकली लीव पे थे। अब वो हमने पूरा कर लिया है। विकास के कार्य अब हमारे निरंतर चलते रहेंगे। सलीम हमारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं, 4 से एडवोकेट, तो इनको जो है 8 मत मिले हैं, 6 उनको मिले हैं। कलावली में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर 11 मार्च को कलावली के लोगों ने मंडी में अपनी दुकानें बंद करके पुलिस चौकी के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपना रोष भी व्यक्त किया है। साथ ही आपको बताते चले कि धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। कलावली में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदातें हो रही और लोग परेशान हैं। वहीं धरना पर कलावली के विधायक शीशपाल कहरवाला और साथ ही पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम मौजूद रहे। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के लोगों और मंडी के लोगों ने कहा कि वे उक्त मंडी की समस्या को लेकर एक साथ हैं और जरूरत पड़ी तो धरना दिन रात चलाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।